गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिमाने व्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का समय है, गुड मॉर्निंग। और मैं अपने मायके आई हूँ। आप लोगों को पता हुआ शॉर्ट वीडियो से व्लॉग तो नहीं शूट हो पा रहा था, तो आज ये मैं मायके का फर्स्ट व्लॉग बना रही हूँ। तो मायके आए हुए मुझे 10 दिन हो गया है और मैं आई हूँ आज सब्जी मंडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सब्जी मंडी में भीड़ है और ये महुली की मार्केट है, मतलब सब्जी मंडी महुली। आप लोग जानते होंगे, जो लोग प्रतापगढ़ से बिलोंग करते होंगे वो लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर सब्जी मंडी में हम लोग आए हैं। कुछ मतलब सब्जियाँ अच्छी फ्रेश मिल जाती हैं। थोड़ी सी सुबह ज़्यादा हो गई, मतलब 8 बज रहा है और 8 बजे की धूप इतनी तेज़ है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह हम लोग सोचे थे 5, साढ़े 5, 6 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पाए। तो अभी देखते हैं क्या क्या सब्ज़ी लेते हैं। बच्चा ले रहे हैं उधर चुकंदर और गाजर, क्योंकि थोड़ा बहुत जूस वगैरह बन जाता है, हम लोग पी लेते हैं। तो चलिए आगे आप लोगों को दिखाते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ओरिजिनल वाइज में आपको देखने को मिलेगा। मेन मार्केट में मैं आई हूँ। थोड़ा सा आवाज़ आप लोगों को धीमे आ रही होगी। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और शोर भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरे से और आप लोग देखिए। तो ऐसा लगता है कि ये भी ले लें वो भी ले लें। और यहाँ पर सोनाली ने ले लिया है चौराई का साग। आप लोग जानते होंगे चौराई का साग। यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। थोड़ा सा मैंने सोचा आप लोगों के लिए ब्लॉग बना लिया जाए। सब्जी मंडी जब हम औरतें आते हैं ना, तो लगता है कि कौन कौन सी सब्जियाँ ले ली जाए। हाँ, और काफ़ी हरी हरी सब्जियाँ हैं, ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ हैं। यहाँ पर मंडी में अधिकतर लोग 5 किलो का 5 किलो लेना है। क्या टमाटर कितने में है? फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए और सब्जी जितनी भी हो सका, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जियां ली गई। कुछ तो मैं देखी ही नहीं घर पे। अब देखते हैं क्या क्या आया हुआ है। वैसे सारी सब्जियां ले ली गई हैं और अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं हम लोग, क्योंकि घड़ी में बज गया 9। 1 घंटा हो गया हम लोगों को सब्जी मंडी आए हुए। काफ़ी भीड़ थी, आप लोगों ने पीछे देखा ही है। और आज इस मैं बात करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ बैठी है सोनाली। तो सबके रंग उड़ चुके हैं, क्योंकि इतनी मतलब 9 बज रहा है लेकिन धूप बहुत तेज़ है। तो चलिए घर पहुंचते हैं। पहले तो घर पहुंचने से पहले देखते हैं क्या खाना पीना है। थोड़ा बहुत तो कुछ खा ही लेते हैं, उसके बाद घर निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर आ गई हूँ और घर आने के बाद चाय नाश्ता पानी सब हुआ। ये पता नहीं क्या हो गया है यहाँ फेस पे। तो चाय पानी नाश्ता हो गया। हम लोग समोसा लाए थे, गोलू जो है जलेबी लाए थे और हम लोगों को नहीं पता था, तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। इस समय चाय समोसा जलेबी सब कुछ खा लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं। मैं स्पेशली जा रही हूँ नहाने, क्योंकि सुबह के 9 बज गए, बच्चा ऑफिस चले गए हैं। 9 बज गया था आने में ही, 9:30 पौने 10 हो रहा है, तो बच्चा ऑफिस चले गए हैं और हम लोगों को छोड़ के। तो किस तरीके से सब्जी भी रखी है, अभी फ्रिज में नहीं रखी गई है। जूस वगैरह भी मैंने बना दिया था, भाई ने जल्दी जल्दी कट कर दिया था, जूस बन गया था। तो जूस भी सब लोग पी लिए हैं एक बार, गाजर चुकंदर का। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं गाजर का पैकेट खुला ही हुआ है। तो मैं कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सब्ज़ी सारी फैली हुई है, भुट्टा है, नीनुआ है, मतलब बहुत बहुत तरीके की सब्जियाँ आई हुई हैं। और अभी ये सब फ्रिज में शिफ्ट किया जाए। तो ये सब अभी मम्मी नहा कर आएंगी, नहाने गई हैं, तो वो फ्रिज में शिफ्ट कर देंगी सारी सब्जियों को, क्योंकि हरी सब्जियां, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि क्या कहना है। मतलब गर्मी के बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा गर्मी इस समय पड़ रही है। और चलते हैं, नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और तो फ्रेंड्स, अभी शाम का समय हो गया है। उसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ये दोपहर में बहुत काम धाम था, मैंने आप लोगों को बताया। फिर अन्य को भी नहलाना धुलाना था, काम वगैरह था, भाई ऑफिस से आ जाता, तो खाना वगैरह। से मैं आप लोगों से जो बात करने आई हूँ
हूँ ना, वो अभी मैं इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा और मुझे सोच समझ के बोलना नहीं आता है या प्री प्लानिंग करनी नहीं आती। तो जो मेरे माइंड में चलता है मैं सोचती हूँ आप लोगों के साथ ओरिजिनल चीज़ें शेयर की जाए। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, वैसे आप लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये कौन सा व्लॉग है, कैसा है। तो मैं बता दूं कि मैं प्री प्लानिंग करके व्लॉग नहीं बना पाती, जो जैसा चलता रहता है मेरी लाइफ में वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जो सुबह मैं गई थी मंडी, वहाँ से सब्जी वगैरह लाई, तो थकाई तो बहुत ज़्यादा लग जाती। अगर आप कहीं बाहर नहीं निकलते और एक दिन निकलते ना, तो बहुत थकाई लग जाती है। अभी मैंने फ़ैन भी नहीं ऑन किया है, क्योंकि फ़ैन ऑन कर देती तो मेरी आवाज़ शायद आप लोगों तक ना जाती, इस वजह से। तो अभी मैं बताऊं कि क्या बात करनी थी। तो सबसे पहले मेरी एनिवर्सरी थी, तो वहाँ पर दीदी लोग गई थी, मैंने समझाया होगा किसी ब्लॉग में, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो बुआ हमारी आई थी, तो मैं उसी दिन आ गई थी। तो मेरी बुआ जो आई थी वो व्लॉग थोड़ा बहुत कट करके मैंने बनाया है, क्योंकि हम लोग इतना मतलब इंजॉय किए उस पल को ना, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। जब हमारी बुआ आई थी, उनकी फैमिली आई थी, बेटा बहू सब लोग आए थे, मतलब खुशी आई थी, तो हम लोग इंजॉय किए, सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। उसके बाद व्लॉग बनाने की फुर्सत नहीं थी, क्योंकि मेरी दोनों भाभियाँ चली गई थी। और जैसा ये कहावत है या रील्स चलती है कि नंद के आते भौजाई लोग भाग जाती है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे साथ, क्योंकि सोनाली पहले से ही मुंबई गई थी। अगर सोनाली को आप लोग तो जानते ही हैं, मेरी बड़ी भाभी हैं सोनाली, तो अगर मेरी एनिवर्सरी थी तो वो आती ही आती। अगर यहाँ यूपी में होती तो वो मुंबई चली गई थी, वो नहीं थी। छोटी भाभी हमारी आई थी, वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय हम लोगों ने किया, भरपूर इंजॉय किया हम लोगों ने। फिर उसको छुट्टी नहीं मिलती, आप लोगों को मैं बता दूं, उसकी गवर्नमेंट जॉब है मेरी छोटी भाभी की। तो वो ज़्यादातर जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है वो वहाँ रहती है। तो जब छुट्टी होती है तो वो ससुराल आ जाती है, मतलब मायके के लिए नहीं भागती, वो यहाँ पर आ जाती है ससुराल। तो अभी उसको उसकी छुट्टियाँ हुई थी कुछ दिन के लिए। तो जब मैं आई तो मम्मी को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल मैं रियल बात बता रही हूँ आप लोगों को, कोई बनावटी बात नहीं बता रही हूँ। तो मैंने खुद कहा और मम्मी ने भी सोचा कि जैसे मेरा मायका है वैसे उसका भी मायका है, वो भी अपने मायके जाना चाहती है। तो उसको कहा गया कि जाओ तुम भी 2-4-10 दिन रह लो अपनी मम्मी पापा के साथ, क्योंकि फिर से स्कूल खुल जाएगा, फिर से वही डेली रूटीन चलेगा। तो वो भी तो जाना चाहती होगी ना मायके। तो मेरी भाभियाँ ऐसी नहीं है, मतलब वो तो ये भी सोच रही थी कि मैं 1-2 दिन के लिए जाऊँगी फिर आ जाऊँगी। लेकिन मम्मी ने कहा रह लो अभी, खुशबू है तो मम्मी को अकेला नहीं छोड़ते हम लोग। तो मैं हूँ तो मम्मी है, मतलब मम्मी काम वगैरह नहीं कर पाती है हमारी ज़्यादा, वैसे कोशिश बहुत ज़्यादा करती है। आप लोग देखते होंगे कभी बैठ ही नहीं रहती है, अगर ब्लॉग में दिखती भी है ना तो काम काज करते दिखेंगे, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ना करवाएं काम। तो ये हो गई बात। तो फिर मैं बताऊं, भाई के, मेरे बड़े वाले भाई की जॉब रेलवे में है मुंबई में, आप लोगों को पता होगा CST। तो वहाँ पर वो पोस्टिंग है, तो उस मतलब उसका एक पेपर था, वो कानपुर में था, तो उसको आना था। तो मम्मी ने कहा सोनाली को भी लेती आओ, और सोनाली ने खुद स्पेशली मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं दीदी आना चाहती हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि इस बार हम लोग नहीं मिल पाए थे। और फिर जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो मैं भी चली जाऊँगी, फिर वो यहाँ आएगी तो हम लोग मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि छुट्टी होती है। तो वो अब वहाँ पर जाती है, मतलब भाई के पास, बड़े वाले। तो इस वजह से मतलब ऐसा, मतलब जो रील है ना, मैं सोची थी कि एक रील भी बनाऊंगी। ऐसा नहीं है कि भाभी लोग भागती हैं, मेरी भाभियाँ तो यहाँ आना चाहती हैं कि मैं आई हूँ, छोटी दीदी आई है या बड़ी दीदी आई हैं तो मिलने आ जाओ। तो अभी सोनाली को मैं फ़िलहाल नहीं मिलवा पाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलवाऊँगी। अब मैं सोची थी मिलवाऊँगी, लेकिन मैं बताऊँ कि वो भी 3-4 दिन के लिए आई है, तो उसका भी मायका है, वो सोचती है कि मुंबई से आए तो जाए मिले। तो वो अभी अपनी बहन के यहाँ गई है, बल्कि वो बोली थी चलिए 1-2 रील्स बना लें। तो क्योंकि वो, उसको भी इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों से, मुझे भी इंटरेस्ट है, मेरी मम्मी को भी, मतलब मेरी मम्मी भी चाहती हैं कि हम लोग बनाएं, तैयार रहें। तो वो गई अपनी बहन के यहाँ मिलने के लिए, अभी शाम को, रात तक आ जाएगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर पक्का आप लोगों को मिलवाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि भाभी लोग भागती है नंद के आने से, मेरी भाभियाँ लोग तो आ जाती है खुद, अगर मायके में है तो खुद आ जाती है मिलने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये बात सच है कि नहीं। मतलब आप लोगों की भाभी क्या चली जाती है जाती, मतलब मुझे कहना पड़ता है कि जाओ मायके चली जाओ, मिल आओ। मुझे भी कह रही थी चलिए दीदी के यहाँ चलते हैं, सब लोग साथ में चलते हैं। तो लेकिन मुझे मतलब जैसा कि बताया, मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते, अभी छोटा वाला भाई ऑफिस से नहीं आया है, तो मम्मी को अकेले तो छोड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा कि तुम जाओ मिलाओ, मैं तो कभी भी जाकर मिलाऊंगी। वो प्रतापगढ़ में ही रहती है, यहीं लोकल है, तो लोकल ही गई है भाई के साथ। तो अने भी उनके साथ गया है, और यही बात मुझे आज करनी थी कि मतलब मुझे बहुत खुशी हुई जब उसका फ़ोन आया कि दीदी मैं आऊँगी और आप लोगों से मिलूँगी, सिर्फ 4 दिन के लिए, फिर वो चली जाएगी, क्योंकि अभी मेरी छुट्टियाँ हैं, अने की छुट्टी है,
तो मैं रहूँगी तो वो जाकर अभी मुंबई में रहे भाई के साथ, क्योंकि उसको भी दिक्कत हो जाती है, ऑफिस वगैरह जाता है, खाने वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो वो थोड़े दिन रह लेगी भाई के साथ। फिर जब आने का स्कूल खुलेगा तो मैं जाऊँगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी, छोटी वाली भी अपने जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है वो वहाँ चली जाएगी। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा और मेरी बातें भी समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई भी सवाल आपके मन में रहता है तो आप पूछ लीजिएगा कि आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आई मैंने जो बताया। और निगेटिव कमेंट मत करिएगा, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचिए, पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। और कोई बनावटी ब्लॉग नहीं है ये, मतलब बहुत ही मैंने दिल से अपनी बातें बोली। और मेरा ब्लॉग सभी देखते हैं, मतलब मेरी बुआ मौसी मेरे रिलेटिव सभी देखते हैं, तो वो जानते होंगे क्योंकि मेरी दोनों भाभीयों की बड़ाई तो सभी करते हैं। तो चलिए, आई होप आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।